मेरे सामने का स्वागत है। मेरे पास Xiaomi स्मार्ट बैंड 9 Pro है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस स्मार्ट बैंड पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड को कैसे सक्षम और कैसे अक्षम करें। पहले हमें अपने स्मार्ट बैंड की स्क्रीन को जगाना होगा और आप इसे एक बार टैप करके कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको वर्तमान वॉच फेस यानी होम स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए और आप स्क्रीन पर दाईं ओर स्वाइप करके क्विक पैनल खोल सकते हैं। आपको कई आइकन दिखाई देने चाहिए और उनमें से एक चांद जैसा दिखना चाहिए। यह डू नॉट डिस्टर्ब मोड का आइकन है। अगर आप थर्मल सक्षम करना चाहते हैं तो इस आइकन पर टैप कर सकते हैं। इससे मेनू खुल जाएगा। यहाँ विभिन्न अवधि में पूरे दिन, 1 घंटा, 4 घंटे और अनुसूचित पूरे दिन शामिल हैं। अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं तो दूसरा थर्मल चालू हो जाएगा और ये तब तक चालू रहेगा जब तक आप इसे मैन्युअली बंद नहीं करते। और 1 घंटा मूल रूप से है और एक और शब्द चालू हो जाएगा। ये 1 घंटे के लिए चालू रहेगा और फिर 4 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। डू नॉट डिस्टर्ब मोड 4 घंटे के लिए चालू रहेगा और फिर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा। और अनुसूचित आपको वह समय चुनने की अनुमति देता है जब डू नॉट डिस्टर्ब मोड स्वचालित रूप से चालू और बंद होना चाहिए। ठीक है, और चलो सामान्य वाला यानी पूरे दिन का मोड चालू करते हैं। तो चलो डू नॉट डिस्टर्ब मोड आइकन पर टैप करें और फिर पूरे दिन पर टैप करें। आपको संदेश दिखाई देगा कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू है और आइकन हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आप वॉच फेस पर वापस जाते हैं, घड़ी के चेहरे के शीर्ष पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड का आइकन दिखाई देगा। आप मोड को अक्षम करना चाहें, क्विक पैनल खोलें, डू नॉट डिस्टर्ब मोड टैप करें, आपको संदेश दिखेगा DND बंद है। और अगर आप वॉच फेस पे वापस जाते हैं तो आइकन गायब हो जाएगा। मैंने पहले कहा आप इसे विशेष समय के लिए चालू कर सकते हैं, तो 1 घंटा, ये 1 घंटे चालू रहेगा फिर बंद हो जाएगा। या हम एक अनुसूची बना सकते हैं। तो अगर हम अनुसूचित पर टैप करते हैं, कस्टम चालू करें, दोहराने का विकल्प चुनें और चुनें कि यह कितनी बार या क्या अनुसूची को एक बार दोहराना चाहिए। अगर यह विकल्प चुना गया तो यह केवल एक बार काम करेगा और फिर यह दोहराएगा नहीं। दैनिक, यह निश्चित रूप से दैनिक रूप से दोहराएगा। और कस्टम आपको विशिष्ट दिनों का चयन करने की अनुमति देता है जब अनुसूची काम करनी चाहिए और फिर हम वापस जा सकते हैं। ओह, मेरी गलती, मैं बहुत पीछे चला गया। तो चलो अब थोड़ा DND अनुसूचित खोलते हैं। चलो सोमवार और बुधवार का थोड़ा सा चयन भी करते हैं। वापस जाओ और यहाँ हम शुरू करने का समय चुन सकते हैं। तो मूल रूप से वह समय जब डू नॉट डिस्टर्ब मोड थोड़ा चालू होना चाहिए और समाप्ति का समय, उदाहरण के लिए वह समय जब इसे बंद होना चाहिए। और जब आप कर लें तो आप वापस जा सकते हैं और अनुसूची सक्षम हो जाएगी। और डू नॉट डिस्टर्ब स्वचालित रूप से चालू और बंद होगा अनुसूची के अनुसार। आप ये सेटिंग्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अगर आप होम स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करते हैं ताकि मेनू खुल सके, तो नीचे स्क्रॉल करें और सेटिंग्स आइकन खोजें, उस पर टैप करें। सेटिंग्स में DND नाम का विकल्प खोजें और उसे चुनें और यहाँ हम ND विकल्प पर टैप कर सकते हैं। स्विच पर टैप करके इसे चालू करें। और अगर आप अनुसूची का उपयोग करना चाहते हैं तो हम कस्टम पर टैप कर सकते हैं। इसलिए हम कस्टम को सक्षम करने के लिए टैप कर सकते हैं या इसे अक्षम कर सकते हैं। और आप स्विच पर टैप करके सीढ़ी मोड को भी बंद कर सकते हैं। और अगर आप अंत मेनू पर वापस जाते हैं तो यहाँ हमारे पास 2 और विकल्प हैं, जैसे कि स्लीप मोड। अगर आप इस विकल्प को सक्षम करते हैं, मूल रूप से ये स्वचालित रूप से चालू हो जाएगा जब आपका बैंड ये पहचान लेगा कि आप सो रहे हैं। तो अगर आप सोते समय अपने कलाई पर बैंड पहन रहे हैं और ये पहचानता है कि आप सो रहे हैं, ये सीढ़ी मोड को थोड़ा सक्रिय कर देगा और फिर जब आप जागेंगे तो इसे बंद कर देगा। फ़ोन से सिंक करें, डू नॉट डिस्टर्ब मोड फ़ोन से सिंक होगा। अगर फ़ोन पर चालू करें, स्मार्ट बैंड पर भी चालू होगा। अगर आप इसे फ़ोन पर बंद करते हैं, ये आपके स्मार्ट बैंड पर भी बंद हो जाएगा। दूसरी दिशा में भी काम करता है। इसे स्मार्ट बैंड पर करते हैं, चालू होगा। आपके फ़ोन पर डू नॉट डिस्टर्ब चालू है और अगर आप इसे अपने स्मार्ट बैंड पर बंद करते हैं तो ये भी बंद हो जाएगा। जब स्क्रीन पर दाईं ओर स्वाइप करके वापस जाएं। इस स्मार्ट बैंड पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड को कैसे सक्षम किया जाता है देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो पर लाइक छोड़ने पर विचार करें।